ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे वैशाख मास के शनिवार की। कल यानी कि 27 अप्रैल को वैशाख मास का पहला शनिवार है और वैशाख महीने में पीपल सींचने का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है वैशाख महीने में और भगवान विष्णु का वास है पीपल वृक्ष में। जिस प्रकार से कार्तिक और अगहन का महीना भगवान विष्णु को प्रिय है, ठीक उसी प्रकार से वैशाख महीना भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूरे वैशाख महीने में ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात तुलसी की सेवा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ठीक इसी प्रकार से वैशाख महीने में भी सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का विधान है। और वैशाख स्नान के जितने नियम बताए गए हैं इनमें से एक है पीपल सींचना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे कि स्कंद पुराण, नीति शास्त्र इत्यादि में बताए गए हैं कि भगवान विष्णु को परम प्रिय है वैशाख का महीना। जिस प्रकार से कार्तिक महीने में भगवान की पूजा आराधना करने से भक्तों को धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक वैसा ही फल वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना तथा पीपल सींचने से प्राप्त होती है। पीपल सींचने से जीवन में चाहे कैसा भी बुरा समय क्यों न चल रहा हो, कैसा भी आपको दुर्भाग्य ने क्यों न घेरा हो, यदि नियम पूर्वक इस पूरे महीने में आप पीपल सींच लेते हैं तो आपके जीवन में सुंदर बदलाव होना निश्चित है। और फिर कार्तिक स्नान में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उस समय मौसम बदल रहा होता है, ठंडियाँ चल रही होती है, तो कई लोग कार्तिक स्नान के पूरे नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान करना व तुलसी पूजन करना ठंड के समय में लोगों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन वैशाख महीना ऐसा महीना है जिसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो वैशाख के महीने में भी आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद आपके घर की जो भी पूजा पाठ इत्यादि है वह आपको करके तुलसी पूजन वगैरह करके पीपल सींचना आरंभ करना चाहिए। तो कल है शनिवार, कल के दिन से आप आरंभ कर दीजिए पीपल सींचना और पूरे महीने पीपल सींचिए, रविवार छोड़कर। बात करें कि पीपल सींचने का सही समय क्या होगा, तो इन दिनों गर्मियाँ चल रही हैं। प्रातःकाल उठकर जैसे आप स्नान कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय होने से पहले स्नान करके सुंदर विधि से तुलसी की पूजा कर लें, भगवान विष्णु की पूजा कर लें। तुलसी जी के समक्ष आप चाहें तो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले अगर आप पूजन करते हैं तो एक दीपदान कर सकते हैं। दीपदान सभी दानों में श्रेष्ठ दान माना गया है, तो यह आप कर सकते हैं। यदि दीपदान प्रातःकाल तभी करना चाहिए जब सूर्योदय से पहले आप पूजन कर रहे हैं, तो अगर सूर्योदय से पहले पूजन कर रहे हैं तो अवश्य तुलसी जी के समक्ष दीप लगाएं। इसके बाद प्रातःकाल की पूजा वगैरह करने के पश्चात जब आप जिस भी स्थान पर हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, इतना उजाला हो जाए कि आपको बाहर सब कुछ साफ साफ क्लियर दिख रहा हो, तब आप एक लोटा जल ले लीजिए। इस जल में थोड़ा सा काला तिल, थोड़े से कच्चे चावल जो कि टूटे हुए ना हो, थोड़े से पुष्प, एक चुटकी हल्दी, एक जोड़ा लौंग का और कुछ दाने मिश्री के डाल दें। और अगर मिल सके तो गाय का कच्चा दूध इसी जल के लोटे में डाल दें। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। अब यह जल लेकर आपको पीपल वृक्ष के पास जाना है। यह पूजा आपको प्रातःकाल 7 या 8 बजे से पहले कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल 8 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप हो जाते हैं। तो पीपल पूजन आप सूर्योदय होने के समय से लेकर ठीक सूर्योदय होने के बाद तक के कुछ घंटों के 1-1.5 घंटे के अंदर में अगर करते हैं तो यह ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। पीपल पूजन हमेशा सुबह सवेरे ही करना चाहिए। तो एक लोटा जल लेकर ऐसे पीपल वृक्ष के पास जाएं जो काफ़ी विशाल हो, पुराना हो और जहाँ पर नित्य पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे विशाल पूजित पीपल वृक्ष के में साक्षात रूप में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वास करती हैं। तो ऐसा कोई पीपल वृक्ष आपको आसपास ज़रूर मिल जाएगा। अक्सर हर स्थान पर मैंने देखा है कि आसपास जहाँ भी हम रहते हैं आसपास ऐसा एक पीपल वृक्ष होता ही है, और नहीं कहीं तो मंदिरों में आपको अवश्य ही दिख जाएगा।
तो ऐसे पीपल वृक्ष का चुनाव करें। अब कई लोग सोचते हैं कि घर के पास ही छोटा सा आपको दिख गया, अगर पीपल वृक्ष का पौधा निकल गया है या फिर आप गमले में लगा कर सींचते हैं, तो क्षमा कीजिएगा, इस प्रकार के पीपल पूजन का उतना अधिक फल नहीं मिल पाता है। तो आप पूजित पीपल वृक्ष, विशाल और वृद्ध पीपल वृक्ष की पूजा करें। जाएं, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करके यह जल पीपल वृक्ष को समर्पित करें। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान भगवान विष्णु का मंत्र जपते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 7 बार परिक्रमा कर लें और शाम के समय एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के पास पूर्व दिशा की ओर ही मुँह करके आपको लगाना है। दक्षिण दिशा की ओर इसका मुँह ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तब पीपल वृक्ष की पूजा दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर आपको करना चाहिए। इस विधि से आपको प्रतिदिन पीपल को सींचना है, रविवार छोड़कर। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप बैठ के करते हैं तो यह बहुत उत्तम है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो घर में पीपल वृक्ष की पूजा आपने कर ली, पीपल को सींचने के बाद घर में आए, घर में पूजा स्थान पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर ये नहीं हो पाता है तो भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आप जपते हैं उस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा इस पूरे महीने में जल दान का विशेष महत्व है। तो एक जल का पात्र, मिट्टी का घड़ा जल भरकर आप किसी को दान करें। किसी ऐसे स्थान पर लगाएं, पानी पीने की व्यवस्था कर दें, मटका रख दें जहाँ पर राहगीर चलते हैं, चलते फिरते लोगों को इस जल की सेवा प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था करें। तो ये 2 काम अगर आप पूरे वैशाख महीने में कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, आपके जीवन में परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन सकारात्मक होगा। तो ये करके अवश्य देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।